अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। तो आज की इस बेहतरीन वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं एक ऐसे अमल के बारे में, एक ऐसा अजीब सा अमल जिसको करने के बाद में इंशाल्लाह आप बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाओगे। पहले तो इसको सुन लो, सुनने के बाद में भी आप बहुत ज़्यादा खुश हो जाओगे, क्योंकि ये इजी भी है, आसान भी है, हर कोई इसको कर भी सकता है और इसके ज़रिए से बहुत ही जल्द इसका असर भी देख सकता है। असर बहुत ही जल्द दिखा देता है। आज आपने किया, इंशाल्लाह कल सुबह तक सूरज निकलने से पहले पहले ये अपना असर दिखा देता है। लेकिन इसको अच्छे कामों के लिए ही आपको करना पड़ेगा, ना कि बुरे कामों के लिए। अच्छे कामों के लिए करोगे इंशाल्लाह आपका भला होगा, बुरे कामों के लिए करोगे आपका बुरा होगा। ठीक है, तो बुरे कामों के लिए इसको इस्तेमाल ना करें। अगर बुरे कामों के लिए करोगे तो आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। अच्छे कामों के लिए, जैसे किसी की मदद करनी हो, ख़ुद के लिए कोई चीज़ें पाना हो, बहुत सारी ऐसी मुरादें होती है, तमन्नाएं होती है जो पूरी नहीं होती है और उसको पूरा करना हो, तो आप इस अमल को कर सकते हो। इसके ज़रिए से इंशाल्लाह बहुत ही जल्द आपको असर देखने को मिल जाएगा। अब अमल बहुत ही आसान है, हर कोई इसको पढ़ सकता है। बस आपको जब भी आप सोते हो उस वक्त में इसको पढ़ना है। सोते वक्त में आपको इसको पढ़ना है, ना कि ज़्यादा भारी है, ना कि ज़्यादा लंबी आयत है। बस एक नाम है, उसको आपको पुकारना है। ठीक है, जैसे ही उस नाम को पुकारोगे इंशाल्लाह दिल के अंदर ही अपनी ख्वाहिशात को भी रखना, जो भी आप हाजात है, आपकी तमन्नाएं हैं, पूरा करना चाहते हो, उसको भी रखना दिल के अंदर। और इसको ज़ुबान से पढ़ना है, ना कि दिल के दिल में। ज़्यादा बुलंद आवाज़ से ना भी पढ़े तो चलेगा, हल्की हल्की आवाज़ में भी पढ़े तो चलेगा, लेकिन ज़ुबान से ही आपको पढ़ना है इसको। ठीक है, अब याद रखिए, जब भी इस अमल को कर रहे हो आप, इसके फ़ायदे बहुत सारे हैं। हर काम के लिए आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो। चाहे आप किसी भी प्रॉब्लम को जो है तो हल करना चाहते हो, जैसे शादी की है, रिश्ते की है, या फिर गरीबी दूर करने की है, या फिर कोई और मसला है आपके घर के अंदर, झगड़े बहुत ज़्यादा चलते हैं आपके घर के अंदर और आप चाहते हो कि सब में मोहब्बत रहे, तो इसके लिए आप, ये बहुत अच्छा वजीफ़ा है। ठीक है, तो आपको सबसे पहले इस वजीफ़े को करने के लिए सबसे पहले तो आपको गुस्ल करना ज़रूरी है। अगर आपको तहारत नहीं है, आप पाक नहीं हो, तो आपको गुस्ल करना ज़रूरी है। और गुस्ल करने के बाद वज़ू करना भी ज़रूरी है। वज़ू कर ले और जिस वक्त आप बिस्तर पर जाकर लेटते हो उस वक्त में लेट जाए। बिस्तर पर सोना है आपको। बस जब आप सो रहे हो, जब आप सोने वाले हो, उस वक्त में अपने सीने पर अपना सीधा हाथ, जिस हाथ से आप खाना खाते हो, सीधे हाथ को अपने यहाँ पर रखना है, अपने सीने पर रखना है। और सीने पर रखने के बाद में आपको 100 मरतबा इस नाम को पुकार लेना है। वो नाम कौन सा है? वो नाम है अल-बाइसु, अल-बाइसु, अल-बाइसु। 100 मरतबा अपने सीने पर हाथ रख करके इस नाम को पुकारना है। और पुकारने के साथ साथ अपनी ख्वाहिशात को दिल में भी रखना है। ठीक है, अपनी जो काम है, अपनी जो मुसीबत है, उसको दिल में भी सोचना है और ज़ुबान से ये पढ़ना है। हल्की हल्की आवाज़ से भी पढ़ सकते हो, अल-बाइसु, अल-बाइसु, अल-बाइसु। इसको 100 मरतबा आपको पढ़ना है। अव्वल 1 मरतबा दुरूद शरीफ और आखिर में 1 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ना है। दुरूद शरीफ आप कोई भी पढ़ सकते हो, सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, ये भी एक दुरूद है, इसको भी आप पढ़ सकते हो। ठीक है, सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम 1 मरतबा पढ़ लो। उसके बाद में अल-बाइसु 100 मरतबा अपने सीने पर हाथ रख करके ही पढ़ना है। ठीक है, और 100 मरतबा जैसे ही पढ़ोगे फिर 1 मरतबा दुरूद शरीफ जो आपने स्टार्टिंग में पढ़ा था, सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, वही दुरूद शरीफ आप आखिर में भी पढ़ सकते हो। ठीक है, अब क्या होगा, जैसे ही आप ये सारी चीज़ें पढ़ लोगे तो आप क्या होगा, आपको कुछ नहीं करना है। बस आपको अपने दिल के अंदर आप अपनी जो ख्वाहिश है उसको रख करके इसको पढ़ना है और सो जाना है। आपको सो जाना है आपको। अब इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि अगर आपकी ख्वाहिश पूरी होने वाली होगी तो सुबह तक सूरज निकलने से पहले पहले आपको अच्छी खबर मिल जाएगी। और अगर ख्वाहिश पूरी नहीं होने वाली होगी तो आपको ख्वाब के अंदर ही बशारत हो जाएगी कि ये ख्वाहिश आपकी पूरी नहीं होगी। ये बहुत ज़्यादा कमाल का असर, इसलिए मैं इसको अजीब बोल रहा था, इसलिए मैं इसको एक अजीब सा अमल बता रहा था आपको कि ये अजीब सा अमल है। अगर आपकी ख्वाहिश पूरी होती है तो सुबह तक इंशाल्लाह आपको अच्छी खबर मिल जाएगी। अगर नहीं होती है तो इंशाल्लाह ख्वाब के ज़रिए ही आपको पता चल जाएगा, ख्वाब के अंदर ही आपको सारा के सारा हाल मालूम पड़ जाएगा। तो ये बहुत बड़ी बात है इसके अंदर। तो ये अमल बेसिकली देखा जाए तो हर कोई कर सकता है, बच्चा हो, बूढ़ा हो, नौजवान हो, औरत हो या मर्द हो। अगर एक दिन में आपको नज़ारा नज़र नहीं आता है तो फिर आपको दूसरे दिन करना है, दूसरे दिन में नज़र नहीं आता है तो तीसरे दिन आपको लास्ट करना है।
तीसरे दिन इंशाल्लाह ज़रूर आपको जो है तो सारा के सारा हाल मालूम पड़ जाएगा। इसको करते रहिए, इंशाल्लाह बहुत जल्द कामयाब हो जाएगा। अगर एक दिन में नहीं होता है तो 2-3 दिन इसको करके देखिए। एक दिन कर लिया आपने तो ऐसा नहीं है कि हिम्मत हार जाओ, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। मायूस मत हो, इसको करते रहो और ज़्यादा से ज़्यादा इसको हो सके तो 7 दिन कर लो, इसमें बेहतर रहेगा, ठीक है। अगर नहीं होता है तो एक दिन में नहीं होता है 2 दिन करो, 2 दिन में नहीं होता 3 दिन करो, तीसरे दिन में नहीं होता है तो फिर 7 दिन तक इसको करके देख लो। इंशाल्लाह 7वें दिन तो आपको ज़रूर ये सारा के सारा हाल मालूम पड़ जाएगा। तो आप इसको करके देख सकते हो, बहुत ही अच्छा वजीफ़ा है इंशाल्लाह और हर कोई कर सकता है। ऐसा कुछ नहीं है कि इसके अंदर बुरी चीज़ें आएगी आपके सामने, कुछ भी नहीं है ऐसा। डर की तो बात ही नहीं है इसमें, ठीक है। नूरानी अमल है और अल्लाह के वलियों ने इसको बताया है। मैंने उन्हीं की किताब से जो अल्लाह के 100 जो अमल बताए गए हैं उन्हीं में से एक अमल ये भी है कि आप अपने सीने पर हाथ रखकर 100 मरतबा अगर इसको पढ़ते हो तो आपका काम होगा नहीं होगा, सारा के सारा हाल आपको मालूम पड़ जाएगा या फिर आपका काम ही हो जाएगा। तो करके देखिए इंशाल्लाह। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करके जाइए, शेयर कर दे और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करके जाए।